सो ऑलराइट फ्रेंड्स, आज है हमारे साथ टिगोर एक्सप्रेस सीएनजी मॉडल होने वाला है। जितने भी भाई लोग कमर्शियल में यूज करना चाहते थे, येलो नंबर प्लेट के साथ गाड़ी लेना चाहते थे, तो ये गाड़ी आप लोगों के लिए होने वाला है। डबल सीएनजी टैंक के साथ आ जाता है। देन इसमें हम आपको ऑन रोड प्राइस एंड एक्स शोरूम प्राइस वगैरह क्या है, देन ईएमआई वगैरह क्या निकल करके आ जाता है, सब कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को की दिखाऊं इसका, तो की हम लोग को मिल जाता है इस प्रकार से। इसमें डबल की कंपनी ऑफर करती है। इसमें एक तो अपन नॉर्मल की मिल जाता है और एक मिल जाता है हम लोग यहाँ पे स्मार्ट की, जिस जो कि हमारा फ्लिप की के साथ यहाँ पे मिल जाता है। और लॉक ऑन लॉक करने पे ये विप करता है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और इसके इंडिकेटर वगैरह हम लोग को फेंडर पे मिल जाता है। एक नॉर्मल सा इसका जो कि रिव्यू है ना, इसमें प्रॉपर सब कुछ आपको डिटेल मिलने वाला है। अगर मैं फ्रंट में दिखाऊं तो फ्रंट में ऐसा कुछ इसके हेडलैम्प्स के सेटअप मिलते हैं, सभी हाइलोजेंस में आ जाते हैं। देन इसमें कोई भी व्हील कैप वगैरह आपको नहीं मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं, इसके टायर प्रोफाइल वगैरह आप चेक कर सकते हो। इसमें हम लोग को एमआरएफ का चारों टायर्स वगैरह मिल जाते हैं। फेंडर पे इसका इंडिकेटर मिल जाता है। देन ओआरबीएम इसके ब्लैक कलर में, देन हैंडल्स वगैरह ब्लैक कलर में हम लोग को मिल जाता है। सामने में सीएनजी का बैजिंग मिल जाता है और सामने में दो हम लोग को वॉशर प्लस वाइपर हम लोग को मिल जाता है। और ये कुछ रहा इस साइड से व्यू, आप चेकआउट कर सकते हो प्रॉपर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से ग्रिल का भी लुक चेकआउट कर सकते हो। आगे में कोई भी सेंसर्स वगैरह नहीं रहती है। और इसकी एक्स शोरूम प्राइस स्टार्टिंग होती है 6,80,000 के आसपास से। और ये कुछ है इसका ओआरबीएम्स वगैरह देख सकते हो। और एक डोर हैंडल यहाँ पे मैं दिखाऊं, जो कि गाड़ी अभी लॉक है, अनलॉक करेंगे तब दिखाएंगे आपको। यहाँ पे ये सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। एक बार साइड से लुक चेकआउट करो। देन इधर से मैं अगर आपको दिखाऊं, पीछे से कुछ इस प्रकार का लुक निकल करके आ जाता है। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सीएनजी का बैजिंग आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, ये डबल टैंक के साथ ये आता है। जितने भी भाई लोग कमर्शियल में यूज करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये गाड़ी वरदान से कम नहीं होने वाला है। एक बार सीएनजी इसमें फिल करा और डबल टैंक इसमें आप 400 किलोमीटर तक रन कर सकते हो, सिंगल टैंक फुल करा करके। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, बूट स्पेस आप चेकआउट करो। इसमें ये कुछ बूट स्पेस हम लोग को मिल जाता है। और मैं अगर आपको सीएनजी टैंक अगर मैं इसका दिखाऊं ना, तो ये चेकआउट करो गाइस, दो सीएनजी टैंक्स इसमें हम लोग को मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं इस येलो नंबर प्लेट की गाड़ी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा वेस्ट है। और ये कुछ रहा इसके बूट स्पेस का, मैंने लुक चेकआउट करा दिया। बाकी मैं बूट स्पेस को करता हूँ इधर से क्लोज। और ये कुछ रहा, पीछे से टाटा का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पे कोई भी बटन वगैरह नहीं, आपको की से लगा करके मैनुअली आपको इसको खोलना रहता है। दो पार्किंग सेंसर और कोई भी इसमें कैमराज वगैरह नहीं मिलता है। अगर आप चाहे तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। सीएनजी का बैजिंग यहाँ पे मिल जाता है, सार्फिक एंटीना वगैरह हम लोग को वहां पे मिल जाता है। और बैक लाइट का कुछ लुक इस प्रकार से निकल करके आता है, जो कि लॉक अनलॉक करने पे बीप करता है। और इस साइड में भी दिखाऊं तो इस साइड का भी आप देख सकते हो। ये कुछ रहा। और इसका अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे स्पेयर व्हील हम लोग को एक मिल जाता है। और नीचे से कुछ इस प्रकार से इसका लुक निकल करके आता है। बाकी चलते हैं हम लोग ड्राइवर के पीछे वाले साइड में। और यहाँ पे आपको फ्यूल प्लस सीएनजी फिलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही मैं गाड़ी को करता हूँ इधर से ओपन, तो यहाँ पे ये सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। ये कुछ रहा अपना। और यहाँ पे अपने को मिल जाता है जो कि मैनुअली, और इसके मिरर्स हैं, इसको अप डाउन करने का ऑप्शन। देन यहाँ पे ट्यूटर वगैरह का ऑप्शन मिलता है। बट इसमें कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं रहता है, स्पीकर वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, आपको प्लेसमेंट करने का जगह दे दिया गया है, आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हो। बिकॉज ये कमर्शियल यूज होने लायक ये कार है, तो बजट भी देखना है, ठीक है। ये लॉक अनलॉक करने का हैंडल्स वगैरह मिल जाता है हम लोग को। और साथ में ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना मैनुअली, इसके कांच को आप नीचे कर सकते हो। तो ये बस पीछे वाले दो डोर में दिया गया है। आगे वाले डोर्स में जो है ना, उसमें पावर विंडो कंट्रोल दिया गया है। तो पीछे से ये कुछ लुक रहा। और ये कुछ स्पेस वगैरह चेकआउट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे एक हम लोग को लाइट वगैरह मिल जाता है, जो कि आगे चल के मैं दिखाऊंगा। और ये कुछ रहा। अगर मैं लेग रूम का थोड़ा बहुत दिखाऊं आपको, ये कुछ इसका लेग रूम का स्पेस निकल करके आ जाता है। पीछे कोई भी एसी वेंट्स नहीं रहता है। और यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह मिल जाता है। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग का सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर इधर दिखाऊं तो इस पे भी सेम हम लोग को मिलता है। ग्रैब हैंडल इधर मिल जाता है। और ये लाइट वगैरह आप देख सकते हो। ये कुछ ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मेरे को लगा, क्योंकि ये एलईडी में है, कोई भी वो नहीं है, हाइलोजन बेस पे नहीं है, एलईडी में काफी अच्छा है। और ये कुछ रहा, पीछे से इसका लुक निकल करके आता है। की तो आप लोग देख ही सकते हो, डबल की मिल जाता है। चलते हैं ड्राइवर कोर साइड में। एंड इधर मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हम लोग को लुक निकल करके आता है। सो ये कुछ रहा इसके ड्राइवर कोर साइड का लुक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया था आगे वाले पे। देन उस डोर पे हम लोग को दोनों विंडो का कंट्रोल उस डोर पे हम लोग को मिलता है। और ओआरबीएम कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे अंदर से ही मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा फीचर ये मेरे को लगा। काफी गाड़ी में बाहर से देता है। यहाँ पे कुछ स्पेस हम लोग को मिल जाता है, स्पीकर का प्लेसमेंट आप यहाँ पे लगवा सकते हो। देन एसी का वेंट्स वगैरह हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। ये कुछ आप चेकआउट करो गाइस। देन ये कुछ रहा इसका डैशबोर्ड का, कुछ ज्यादा मतलब अच्छा खासा स्पेस मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसका ग्लोब बॉक्स दिखाऊं तो ये कुछ इसका ग्लोब बॉक्स वगैरह ओपन होता है। और स्पेस तो अच्छा खासा इसमें मिल जाता है। बाकी यहाँ पे कोई भी म्यूजिक इंफोटेनमेंट्स वगैरह नहीं आता, तो आप आफ्टर मार्केट इसमें लगवा सकते हो। विशेष हम लोग चलते हैं ड्राइवर साइड में, तब आपको दिखाता हूँ।
देन इस साइड में हम लोग को कोई भी टिकट होल्डर प्लस मिरर्स वगैरह कुछ भी नहीं आता है। इधर हम लोग को एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो कि फोल्डेबल है, ठीक है। और ये एसी के वेंट्स वगैरह मैंने दिखा दिया। स्पेस वगैरह भी अगर मैं दिखाऊं ना आपको, अच्छा खासा स्पेस वगैरह आपको मिल जाता है। बाकी चलते हैं हम लोग ड्राइवर साइड में, देन उधर हम लोग दिखाते हैं आप लोग को। ऊपर से एक बार गाड़ी का लुक चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इसका लुक निकल करके आता है। चलते हैं ड्राइवर कोड साइड में। देन जितने भी पेपर्स वगैरह हैं, ऑन रोड ईएमआई वगैरह जो भी इसका निकल करके लेकर के आता है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपके जो भी पावर विंडो का कंट्रोल्स वगैरह दोनों डोर का हम लोग को यहीं पे मिल जाता है। देन लॉक अनलॉक करने का बटन्स वगैरह हम लोग को सब कुछ यहाँ पे मिलता है। बाकी हम लोग गाड़ी में लगाते हैं, हम लोग यहाँ से की जैसे ही लगाते हैं गाड़ी में अंदर, ठीक है। तो जिसको जैसे ही करते हैं ऑन, तो ये कुछ रहा इसका गलस्टर मीटर का लुक निकल करके आता है, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और ये इसका स्टेयरिंग रहा गाइस। और सीट इसका जो है ना, इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट मिलता है हम लोग को। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ से देख सकते हो, इसको आप सीट को हाइट एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। और ये कुछ रहा इस आरबीएम्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन वगैरह हम लोग को यहीं पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रहा, हॉर्न वगैरह का प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाता है, और वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल यहाँ पे, देन इंडिकेटर वगैरह के कंट्रोल इधर मिल जाता है। एसी के वेंट्स विथ क्रोम के साथ मिल जाता है हम लोग को। एबीसी के ट्रिप वगैरह सब कुछ कंट्रोल करने के लिए यहीं पे आपको मिल जाता है। देन यहाँ पे हम लोग को सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है। आप सीएनजी में इसको स्विच करना चाहते हो या फिर पेट्रोल में, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखना सीएनजी मोड एक्टिवेटेड लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। ये 5 मैनुअल गियर बॉक्स का यहाँ पे सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे एसी का ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। ये रह गया आपका हीटर एंड एसी का कंट्रोल वगैरह। यहाँ पे ब्लर का स्पीड मिल जाता है आपको। यहाँ पे कहाँ पे आपको हवा सर्कुलेशन कराना, एयर सर्कुलेशन वगैरह, एयर थ्रो का ऑप्शंस वगैरह यहाँ पे नॉब मिल जाते हैं। देन हैंड ब्रेक का सिस्टम वगैरह कुछ यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट। देन आगे में भी हम लोग को 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है। तो ये कुछ रहा इसका प्रॉपर रिव्यू। देन इधर मैं दिखाऊं तो टिकट होल्डर के साथ मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसके, जो कि मैंने दिखाऊं आपको, अब बात करते हैं गाइस इसके ईएमआई वगैरह कितने क्या निकल करके आता है। अगर ये कमर्शियल कार अगर आप लोग लेना चाहते हो, टियागो एक्सप्रेस सीएनजी जो कि डबल टैंक के साथ आ जाता है, और एक शोरूम स्टार्ट होता है इसका 6,79,990 रुपए। इंश्योरेंस इसमें ऐड होगा आपका 38,546 रुपए। आरटीओ इसमें लग जाएगा 63,753 रुपए। ऑन रोड ये गाड़ी कॉस्ट करेगी ना आपको 7,82,200 कुछ रुपए में। और यहाँ पे 30% अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, 2,35,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हो, तो लोन अमाउंट आपका बचता है यहाँ पे 5,47,000 के आसपास में। 6% के साथ अगर आप करते हो तो वही 11,857 रुपए 60 मंथ यानी 5 साल के लिए आएगा। और अगर आप 7 साल का करवाते हो 84 मंथ्स का, तो यहाँ पे आपको 9,251 रुपए निकल करके आएगा। अगर गाइस चंपारण से देख रहे हो, बिहार के बेतिया जिले से या फिर मोतिहारी से या फिर किसी भी चंपारण, कोई भी चंपारण से देख रहा है ना, अगर आपको इसकी गाड़ी को लेना है ना, तो आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल वगैरह ले सकते हो। ये हम नंबर आपको मैं रिपीट करा दूं, यहाँ पे 7766909664 पे आप कॉल करके डिटेल वगैरह ले सकते हो। बाकी बताना ये वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय बाय।